गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों। आज हम लोग कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषांजलि में पुनः आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग पाठ 8 पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक है दो गौरैया। तो गौरैया क्या है आप जानते होंगे, ये एक पक्षी का नाम है। तो हम लोग पक्षी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ है दो गौरैया के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस पाठ को हम लोग पढ़ने से पहले यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि मैं जहाँ बैठा हूँ, आप देख पा रहे होंगे पीछे कई सारे पेड़ हैं। कटहल का पेड़ आपको दिख रहा होगा, बगल में आम का पेड़ दिख रहा होगा, और भी कई प्रकार के बाग बगीचा में जिस प्रकार का पेड़ दिख रहा होगा, बिल्कुल इसी प्रकार का या आप लोग के आसपास या घर में भी पेड़ पौधा या बगीचा इस प्रकार का होगा। तो वहाँ आप देखते हैं कि पेड़ पौधा पे कई प्रकार के पक्षी का घोंसला होता है। घोंसला आप लोगों ने देखा होगा। उस घोंसला में पक्षी रहती है, अंडे भी देती है और फिर बच्चे भी होते हैं। कई बार हम लोगों को ऐसा भी देखने को मिलता है कि हमारे घरों में पक्षी का प्रवेश हो जाता है और वह पक्षी जंगलों में या पेड़ों पर घर नहीं बना करके हमारे घरों में टेरिस के ऊपर या पंखों के आसपास या जहाँ भी उसको जगह मिले वो अपना स्थान चुन लेता है और वहाँ अपना घोंसला डाल देता है। तो आज हम लोग आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं, उसी से संबंधित, उसी के बारे में। ये पाठ 8 है। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं। इसके जो लेखक हैं, लेखक कहते हैं कि घर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 ही व्यक्ति रहते हैं। कौन कौन है वो 3 व्यक्ति? माँ, पिताजी और मैं। तो लेखक हैं, लेखक के माँ और पिताजी हैं, 3 ही लोग हैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। सराय बना हुआ है। सराय बना हुआ क्या मतलब हुआ? सराय एक रहने का एक ऐसा स्थान जहाँ पे लोग अपने मन से आते हैं और जाते हैं, ठहरते हैं, और फिर वो उनका जब 2-1 दिन ठहरने के बाद वो फिर वापस चले जाते हैं और अपने आने का और जाने का ऐसा कोई उसमें फ़िक्स टाइमिंग नहीं होता है। वो आए, रुके और अपने काम से रुके और फिर जब तक उनको ठहरना है ठहरे और फिर उसके बाद वो चले गए। इस प्रकार का जो एक रहने का स्थान बना हुआ होता है उसको हम लोग सराय कहते हैं। तो पिताजी ये क्यों बोल रहे हैं, आइए आगे पता चलेगा हमें। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं, इस प्रकार से वो कह रहे हैं। आंगन में आम का पेड़ है, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये आंगन में आम का पेड़ भी है। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। मतलब पक्षियाँ जो है उस आम के पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है और रहती है। डेरा डालने का मतलब हुआ कि वहाँ अपना घोंसला बना के रहना। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुँचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गौरैया। वह शोर मचाता है कि कानों के पर्दे फट जाए, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। ये इनके पिताजी का कहना है, लेखक के पिताजी का कहना है कि हमारे घर दिल्ली में उड़ता हुआ लोग जंगलों से या पेड़ों से छोड़ के सीधा घर चले आते हैं। और जैसे कौवे है तो कौवे कैसे करते हैं, काँव काँव। और भी जो पक्षी है वह अपने अपने तरीके से वो बोलती है और शोर मचा देती है, जिससे कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि कानों के पर्दे भी फट जाएं। आपको भी ऐसा एहसास होता होगा कभी कभी, बहुत सारे कौवा या बहुत सारे पक्षी एक साथ जब झुंड में होते हैं तो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से गाते हैं। हालांकि हम लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं, उनका कोलाहल हम लोगों को पसंद होता है, मगर यहाँ तो परिस्थिति कुछ और ही है। आइए आगे पता चलेगा कि लेखक के पिताजी इतना परेशान क्यों हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। आप देख पा रहे हैं चित्र में कि घर के अंदर भी यही हाल है। पेड़ पे भी पक्षियाँ, कौवा बैठे हुए हैं
और चित्र में हम देख पा रहे हैं कि लेखक है, लेखक के माँ और पिताजी हैं। तो घर के अंदर भी यही हाल है, मतलब घर पर भी पक्षियों का अब जमावड़ा लग गया है शायद। आइए देखते हैं। बीसियों तो चूहे बसते हैं, मतलब चूहे से भी परेशानी है इनको, चूहे भी इनके घर में बहुत ज़्यादा है। बीसियों तो चूहे बसते हैं, माने बहुत ज़्यादा, 20 चूहे होंगे इनके घर में। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं, वहाँ धमा चौकड़ी मचती है। इधर उछल कूद जब मचाते हैं चूहे, इधर उधर भागते हैं तो कुछ सामान कभी गिर जाता है, उसे आवाज़ होता है, तो भागम भाग होता है उनका। तो कहते हैं उसको धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। जब आप सो रहे होते हैं उस समय अगर मान लीजिए कोई डिब्बा गिर जाए, बर्तन गिर जाए, तो किस प्रकार हम लोगों को परेशानी होती है, शायद नींद खुल जाता है, उस प्रकार की परेशानी होती है। देखिए यहाँ भी कुछ उसी प्रकार से है। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है। अंगीठी का मतलब हुआ जिस पर खाना बनता है, आग या चूल्हा या भी गैस भी हो सकता है। वो शायद इसलिए कह रहे हैं कि शायद वो बूढ़ा है, इसलिए उसे आग के आसपास उसको रहना ज़्यादा पसंद है, उसको ठंड लगती होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप कमरे के अंदर का दृश्य देख पा रहे हैं। ये कमरे के अंदर का दृश्य है। यहाँ लेखक के माँ और पिताजी बैठे हुए हैं और बिल्ली क्या करती है हम लोगों के घर में आके, देखिए दूध पी जा रही है। जब हम लोग चूल्हा पे दूध छोड़ देते हैं या कहीं उतार के रखते हैं और ढकना भूल जाते हैं, कभी कभी तो ढकने के बाद भी बिल्लियाँ जो है दूध चट कर जाती है, और चूहा नीचे में कूद रहा है, इंतज़ार कर रहा है कुछ खाना मिल जाए उसे भी शायद। सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है। एक दूसरा चूहा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है। शायद उसे गर्मी लगती है, इसलिए वो वहाँ पे उसको ठंडक मिले, इसलिए वो क्या करता है कि बाथरूम का टंकी पर चढ़ के बैठ जाता है। तो अलग अलग प्रकार की चूहे हैं। कोई किसी को सर्दी लग रही है तो वो क्या करता है, अंगीठी के पास बैठ जाता है, और अगर किसी को गर्मी लग रही है तो बाथरूम के टंकी पर चढ़ के बैठ जाता है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है, और वह कभी कभी झांक जाती है। जैसा कि प्राय आप लोगों के भी घर में होता होगा, बिल्लियाँ पहुंच जाती होगी, और बिल्लियाँ क्या करती है आके, अब तो अच्छी तरह से जान गए हैं कि आके हम लोगों के घरों में कभी कभी उनको जब मौका मिलता है तो दूध पी जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, न मन आया तो बाहर से ही फिर आऊँगी कहकर चली जाती है। बिल्लियाँ कैसे करती है, आकर के दरवाजे पे म्याऊं म्याऊं कुछ इस प्रकार का आवाज़ निकालती है, और देखती है जब कोई घर के आसपास नहीं है तो आसानी से ढुक जाती है, और वह फिर घर में पहुंचकर चूहे को पकड़ना या दूध का पीना उसका ऐसा होता है। या कभी कभी क्या करती है, दरवाजे से ही कहीं और वापस चले जाती है। ऐसा लग रहा है मानो कि कह रही है कि फिर मैं आऊँगी। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं। देखिए हमारे लेखक के घर में कई पक्षियां हैं, उसमें एक कबूतर भी है। कबूतर कैसे करते हैं, तो आपके भी घर में यदि कबूतर होगा तो आप जानते होंगे कबूतर दिन भर कैसा करता है। तो दिन भर गुटर गु का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियाँ भी है और बर्रे भी हैं। छिपकलियाँ आप जान रहे हैं, बर्रे भी जान रहे होंगे। और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए है। और चींटियाँ कुछ मीठा चीज़ हो कहीं, या कोई खाना का टुकड़ा गिर जाए तो क्या है कि घर में कहीं भी से भी चींटियाँ का लाइन लग जाता है। अब एक दिन 2 गौरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे कि एक दिन ऐसा हुआ क्या, 2 गौरैया सीधे उड़कर अंदर आई, घर में घुसी और घर में उड़ी। कभी पंखे पे बैठी, कभी टेरिस पे बैठी, कभी अलमारी पे बैठी, इधर उधर बैठने लगी, उड़ उड़ के देखने लगी। कभी खिड़की पे बैठी, कभी रोशनदान पे बैठी। ये क्या हुआ, इस प्रकार वो क्या कर रही है, ऐसा लग रहा मानो कि मकान देखने आई है। वह मकान देखने आई है। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही है।
उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर। फिर जैसे आई थी वैसे उड़ भी गई। पर वो दिन पर 2 दिन बाद, अब देखिए अब 2 दिन बाद नया क्या हुआ। 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठने की छत में लगे, बैठक की छत, जिस घर में हम लोग बैठक होता है, जिस घर में लोग बैठते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं या आपस में बातचीत करते हैं, उसको हम लोग बैठक घर बोलते हैं, बैठक कमरा या बैठक घर। तो बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है। आप समझ गए होंगे कि क्या किया है। तो पंखा का ऊपर में आप देखे होंगे कप नुमा ऊपर में होता है, एक ऊपर होता है एक नीचे, 2 कप होता है पंखा के जब ऊपर में लगा हुआ रहता है, जो कि तार वगैरह वायर वगैरह को कवर करने के लिए दिया हुआ रहता है। तो उसके ऊपर वाले गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया। बिछावन बिछा लिया मतलब आप समझ गए होंगे क्या बिछा लिया होगा, अपना घोंसला वहाँ बना लिया होगा, घोंसला डाल दिया होगा। और सामान भी ले आई है, और उनको जो रहने के लिए जो सामान की आवश्यकता है वो सामान भी ले आई है। और मज़े से दोनों बैठी गाना गा रही है। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया है और अपना गीत सुना रही है गौरैया। इसका मतलब यही हुआ कि उनको घर आई, देखी, निरीक्षण की, उनको पसंद आ गया, वो अब अपना डेरा डाल दी है, जम गई है। अब माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेगी। माँ ने जो देखा, देख के समझ गई कि अब ये उड़ने वाली नहीं है। पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। अब देखिए क्या हुआ। अब दोनों जो गौरैया आई वह पहले तो इधर उधर घूमी और घर के बाद सबसे सुरक्षित स्थान जो उसको मिला वहाँ पे अपना वो घोंसला डाल दी है। तो माँ समझ गई है कि इसको पहले नहीं भगाया गया है, अब तो यहाँ से भगाना मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने अपना घोंसला बना लिया है। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। अब इनके पापा को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती है। गौरैया मेरे आगे क्या चीज़ है, मैं अभी बाहर निकाल बाहर करता हूँ। अब वो जिद पे आ गए उनके पिताजी, लेखक के पिताजी, और कहे कि ऐसा करता हूँ कि इनको अब बाहर निकालता हूँ। उनको लगा कैसे ये अब रहने लगेगी हम लोगों के घर में, हम लोग तो इसको इजाज़त नहीं दिए हैं, और हमारे घर में घर बना लिया और रहने लगी, तो अभी बाहर करता हूँ। तो अब उनकी माँ व्यंग स्वरूप कहती है, छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। आप समझ रहे हैं, व्यंग है उनके माताजी के द्वारा कि चूहों को तो आप भगा नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या भगाएंगे, ताकि उनके पिताजी को ऐसा लगे कि नहीं अब तो भगाना ही पड़ेगा, नहीं तो अब इज्जत की लुटिया डूब जाएगी। इस प्रकार से उनको महसूस होगा। तो वो व्यंग करती है उनकी माँ। कोई बात व्यंग में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं और गुस्सा हो जाते हैं उस व्यंग के परिणाम स्वरूप। वह समझते हैं, देखिए आप यहाँ चित्र में देख पा रहे होंगे कि उनके पिताजी जो है सोफ़ा पे चढ़ के चिड़िया के घोंसले को निहार रहे हैं, जो कप के ऊपर बना हुआ, शायद वो भगाने का प्रयास कर रहे हैं या देखते हैं। आगे कहानी पढ़ते हैं फिर पता चलेगा हम लोगों को कि उनके पिताजी वहाँ चढ़ के करते हैं क्या है, ठीक है ना। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वह फ़ौरन उठ खड़े हुए पंखे के नीचे जाकर ज़ोर से ताली बजाई और मुंह से ससु कहा, बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे। वहाँ तक पहुँचने के लिए कूदने लगे। कभी बाहें झुलाते, कभी सासू करते, उनको डराने भगाने का प्रयास करते। गौरैया ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांककर देखा और दोनों एक साथ चीं चीं करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। इसी बीच माँ हंसने लगती है। जब चिड़िया ऊपर से झांकती है और झांक कर देखती है कि कोई भगाने का प्रयास कर रहा, कोई डराने का उनको प्रयास कर रहा, तो चिड़िया चीं 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 करना शुरू कर देती है। तो उनके माँ को हंसी आ जाता है इस बात पे। अब जहाँ माँ उनकी हंसी, उनके पिताजी आग बबूला हो गए। पिताजी को गुस्सा आ गया, इसमें हंसने की क्या बात है। माँ को ऐसे मौक़ों पर हमेशा मजाक सूझता है
हंसकर बोली। चिड़िया एक दूसरी से पूछ रही है कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। वो मजाक के लहजे में उनकी माँ बोली उनके पिताजी को। पिताजी को तो और ज़्यादा गुस्सा अब आ गया। तब पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज़्यादा कूदने लगे। गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डैने पर जा बैठी। जो पंखा का जो ब्लेड होता है, पंखे में प्राय 3 ब्लेड होता है, उस दूसरे वाले पंखे के ब्लेड पर जा कर के यानी कि डैने पर जा कर के बैठ गई। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था और वह वहाँ बैठ के उनके पिताजी को निहार रही है, देख रही है। माँ फिर हंसने लगी। ये निकलेगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। और माँ देखिए अंदाज़ा लगा ली है कि अंडे दे दी है चिड़िया जो है, गौरैया जो है यहाँ घोंसला बनाई है और बनाने के बाद अंडे भी दे दी है और निकलने वाली नहीं है, शायद अब वो अस्थायी रूप से वहाँ रहने लगी है। अब पिताजी को लगा कि निकलेगी कैसे नहीं, पिताजी बोलते हैं और बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच उन्होंने एक लाठी लेते आए। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी थी। अब गौरैया फिर से वापस, उनको समय मिला, वो जाके घोंसले में फिर से बैठी। और जब पिताजी अब देखिए लाठी लेकर आते हैं, उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा। जब उसमें ठोकर मारे लाठी से, एक लाठी लेकर के पंखे के जो गोला है, जो घोंसला बना हुआ था, उस पर जब ठोकर मारी गई, ची ची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। अब गौरैया का नया ठिकाना कहाँ है? पर्दे के डंडे के ऊपर जा बैठी और काफ़ी ची 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 कर रही है। इतनी तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत थी? पंखा चला देते तो ये उड़ जाती। माँ ने हंसकर कहा। तो माँ ने हंसकर क्या कहती है कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं, कभी उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, डंडा ला रहे हैं, भगा रहे हैं, इससे अच्छा होता कि आप पंखा ही चला देते। माँ ने हंसकर मजाक में ही कहा है। हो सकता है पंखा चलाने से उसको कुछ नुकसान भी हो, इसलिए पंखा तो अभी नहीं चलाया गया है। देखिए पिताजी क्या करते हैं। तो पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। दोनों वहाँ से भागी। तो पहली गौरैया कहाँ उड़ के गई? तो वह पहली गई किचन के दरवाजे पर और दूसरी गई सीढ़ियों वाले दरवाजे पर जाके बैठी। माँ फिर हंस दी। माँ को हंसी आ गया फिर से। तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेगी। माँ बीच बीच में सलाह भी देती है कि कैसे निकलेगी। माँ बोल रही है और उनके पिताजी जो है प्रयास कर रहे हैं गौरैया को भगाने का। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। तो जैसा माँ कही, अब वो पिताजी भी बोलते हैं कि जाओ, लेखक को बोलते आए हैं कि अब तुम खड़ा खड़ा क्या देख रहा, अब तुम जाके दरवाज़ा बंद कर दो, दोनों दरवाज़ा बंद कर दो। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाज़ा खुला रहा। अब सिर्फ एक ही दरवाज़ा खुला रहा, किचन वाला। अब देखिए पिताजी क्या करते हैं। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैया पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। जैसे ही पिताजी वार किए गौरैया पर, उस समय किस्मत से माँ उनका बची, नहीं तो सीधा सर पे लगता उनके माँ का और सर शायद फूटता। उसके बाद जो होता तो आप समझ रहे होते क्या होता। ची ची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह पर जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। आखिर जब चिड़िया भी देख रही है कि यह आदमी जिद्दी हो गया और भगा के ही दम लेगा, तो जो एक दरवाज़ा खुला हुआ था किचन वाला, उस दरवाजे से बाहर निकल गई। और माँ क्या कर रही है? माँ तालियां बजाने लगी कि पिताजी तो भगा दिए हैं, आखिर गौरैया को बाहर निकालने में सफल हुए हैं। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फुलाए कुर्सी पर आ बैठे। उनको अब गर्व महसूस हो रहा है कि हमने क्या किया, गौरैया को अपने घर से बाहर कर दिया, अपने घर से हमने बाहर निकाल दिया। तो छाती चौड़ी करके फुलाए हुए एकदम आराम से कुर्सी पर आके बैठ जाते हैं। आज दरवाजे बंद रखो, और कहते हैं हुक्म चला दिया
कि आज आदेश हो गया, क्या कर रहे हैं आज, पक्षी को भगाने के बाद क्या करना है, दरवाज़ा आज बंद रखना है। उन्होंने हुक्म दिया, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएगी तो घर छोड़ देगी। तो शायद उनको ऐसा लगा कि अगर गौरैया एक दिन अगर हमारे घर में नहीं घुस पाएगी तो अगले दिन वो कहीं और नया ठिकाना ढूंढ लेगी और यहाँ शायद नहीं आएगी, ऐसा अभी तक वो सोच रहे। तभी पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज़ सुनाई पड़ी। अब देखिए अब क्या हुआ, चिड़िया तो बाहर गई है, फिर से ये ची ची कहाँ से आवाज़ आ गया। तो अब आप समझ रहे होंगे कि नया आवाज़ क्या है। और माँ खिलखिलाकर हंस दी, चूँकि माँ समझ चुकी थी और पहले ही उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। ये क्या हुआ, दरवाजे के नीचे से आ गई है, माँ बोलती है कि ये कहाँ से आ गई है। अब दरवाजे के नीचे से आके फिर से वापस घोंसले में अपना स्थान ग्रहण कर ली है। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजे के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। शायद आप लोगों को भी घर में इस प्रकार का होगा, दरवाजे के नीचे से थोड़ा बहुत जगह रहता है तो कुछ आ जाता है, चूहा वगैरह या पक्षी भी कभी ढुक जाता है। गौरैया जैसा छोटी पक्षी होती है, आसानी से ढुक सकती है। अब तो पिताजी गौरैया पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाज़ों के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा न रह जाए, और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। सारा जगह जाम कर दिया गया, जहाँ से भी छोटा मोटा भी जगह था एंट्री करने का, अंदर आने का, वो सारे जगह को उनके पिताजी बंद कर दिए। बंद करने के बाद फिर से लाठी उठा के वो भगाने का प्रयास करते हैं, पर थोड़ी ही देर बाद वो फिर कमरे में मौजूद थी। बाहर निकलती है, फिर से वापस आ जाती है। अब की बार वो रोशनदान से आ गई थी, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। वहाँ तो जाम उन्होंने नहीं किया था, वो रोशनदान ऊपर होता है, छत पे, छत से लगा हुआ होता है एक छोटा जगह जहाँ से हवा या रोशनी आने के लिए एक जगह होता है, उसको हम लोग रोशनदान कहते हैं। प्राय सभी घर में ऊपर में आपको छत से लगा हुआ ये जगह होता है। और वहाँ का शीशा टूटा हुआ था, जहाँ से आसानी से वो पक्षी दोबारा आ जाती है। ये तो गंभीर समस्या है, बार बार भगाया जाता है, गौरैया बार बार परेशान करती है, बार बार आ जाती है। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएगी। अब बात यह है कि अब अंडे दे दी है तो अंडा छोड़ के तो नहीं जा सकती है, या अंडा लेके भी नहीं जा सकती है दूसरी जगह, आसान नहीं है जाना। इसलिए आखिर उनकी माँ गंभीरता से समझाती है उनके पिताजी को कि इनको रहने दीजिए, इनको मत निकालिए। अब इनके पिताजी को कैसा लगा है, आइए रिएक्शन उनका जानते हैं क्या होता है। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूँ? कालीन जो चादर बिछाते हैं वो बर्बाद हो जाएगा, वो गंदा हो जाएगा ना, पक्षी गंदा कर देगी। पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। पिताजी हार नहीं मानने वाले हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से ऊपर चढ़ के रोशनदान वाला जो टूटा हुआ था कांच, वहाँ भी कपड़ा ठूस दिया ताकि वहाँ से भी ना आ पाए। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। अब आखिरकार शायद गौरैया भी हार गई, वह सारे रास्ते बंद हो गए, क्या करती, तो आंगन की जो दीवार है वहाँ जाके बैठी। इतने में रात पड़ गई और फिर रात भी हो गया। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए और सारे लोग ऊपर वाले कमरे पे जाके सो गए रात होने के बाद, खाना वाना खाने के बाद। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहाँ पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होगी। यह अंदाज़ा लेखक हमारे लगा रहे हैं। लेखक महोदय का यह अंदाज़ा कितना सही होगा ये तो आगे पता चलेगा। दूसरे दिन इतवार था, संडे का दिन था, रविवार है इतवार। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मज़े से मल्हार गा रही थी। और जब हम लोग फिर से दोबारा जब आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अगले दिन संडे को फिर से गौरैया वापस वहाँ पे मल्हार मतलब मधुर स्वर में फिर से वो वापस खुशी मना रही है और गा रही है। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। पिताजी को फिर से गुस्सा आया, फिर से लाठी उठा ली। उस दिन उन्होंने गौरैया को बाहर निकालने में कुछ देर नहीं लगी। उस दिन उन्हें गौरैया को बाहर करने में बहुत देर लगी थी। उस दिन, पिछले दिन
यानी कि वो कौन सा दिन होगा, वो आज संडे है तो वो शनिवार होगा। चलिए, अब तो रोज़ यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो ना जाने किस रास्ते हुए अंदर घुस जाती। और रात को तो अंदर घुस ही जाती थी, और जब सो जाते थे तभी आती थी। दिन भर इधर उधर फुदकती बाहर रहती। पिताजी परेशान हो उठे, आखिर कोई यहाँ कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है। पिताजी भी परेशान है। पिताजी बार बार कहे मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, जैसा कि आप लोग भी बोलते हैं मैं हार नहीं मानूंगा, तो पिताजी भी उस तरह से बोल रहे हैं। पर आखिर वह भी तंग आ गए थे, परेशान हो गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चूक गई तो वह कहने लगे कि वह गौरैया का घोंसला नोच कर निकाल देंगे, और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। अब उनको एक ही रास्ता सूझा कि इनका घोंसला ही तोड़ दूँ, बाहर फेंक दूँ, तभी शायद इनका आना बंद होगा। ऐसा इनके मन में आया विचार। तो क्या किए, एक स्टूल उठा ले आए जिस पर वो चढ़ेंगे और घोंसला तक पहुँचेंगे। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। उन्होंने गुस्से से कहा कि अगर किसी को सच में परेशान करना, सच में भगाना है, तो यही एक रास्ता बचता है कि उसका घर ही तोड़ दो। उन्हें गुस्से में आके उन्होंने ऐसा कहा। लास्ट में देखा कि कोई उपाय नहीं है, अब क्या किया जाए, तो यही कर रहे हैं। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। घोंसला से तिनकों से घोंसला बनता है। गौरैया ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। ऐसा महसूस हो रहा है कि झालर नुमा लटका हुआ हो। जैसे शादी ब्याह होता है तो क्या होता है, शादी ब्याह में हम लोग देखते हैं सजावट के लिए, लाइटिंग के लिए झुला दिया जाता है, उस प्रकार कुछ डेकोरेशन वहाँ था। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। और एक दो क्या होता है, घोंसले से नीचे तो थोड़ा झूल गया है ज़्यादा, तो क्या होता है कि नीचे झूल जाता है, गिरने की ओर आ जाता है। चलो, दो तिनके तो निकल गए। इससे क्या हुआ कि इनको लगा कि दो तिनके निकल गए। माँ हंसकर बोली, अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। और 2000 का ढेर सारा तिनका है, छोटे छोटे तिनका होते हैं लकड़ियों का, उन तिनकों से बना होता है उनका घोंसला, तो तिनके निकल जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नजर आई। बाहर की ओर जब झांकते हैं लेखक तो उनको दोनों गौरैया नजर आती है। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी, अभी देखिए चुपचाप है, चीज़ नहीं कर रही है, दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ दुबला गई थी। उनको ऐसा भी एहसास हो रहा कि शायद खाना पीना नहीं खा रही है, थोड़ा कमज़ोर पड़ गई है, दुबला गई है। कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। शायद ऐसा मानो कि काफ़ी दुखी हो और इसलिए अब चहक भी नहीं रही थी। चमक उनके चेहरे पे वो नहीं था, ऐसा काला पड़ गया था चेहरा। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खिंचता चला आने लगा। अब क्या हुआ कि उनके लाठी घुराने से क्या हुआ, धीरे धीरे वो तिनका सब आने लगा। कुछ तिनका उनका निकलने लगा घोंसला का। फिर वो खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और थगलियाँ लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। ये इन्हीं सब चीज़ों से उनका आशियाना यानी कि घोंसला बना हुआ था, तो वो निकलने लगा। तभी सहसा जोर से आवाज़ आई और अचानक जोर से आवाज़ आई, ची 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 ची, 4 बार ची 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 वो करने लगी और कई बार करने लगी। पिताजी के हाथ ठिठक गए। यह क्या गौरैया लौट आई है? मैंने झट से बाहर की ओर देखा, नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। अब क्या हुआ होगा जब दोनों गौरैया बाहर गुमसुम सी चुपचाप बैठी है, फिर भी वहाँ से आवाज़ आ रहा ची 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 ची। अब अनुमान लगाइए कि वहाँ क्या हुआ होगा, और फिर आगे हम लोग देखते कि वहाँ क्या हुआ होगा।
ची 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 फिर आवाज़ आई। मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और ची ची किए जा रही थी। तो आप समझ गए हैं कहाँ से आई। अब ये नन्ही नन्ही चिड़िया गौरैया के बच्चे होंगे, बच्चे हैं ये, जो कि ऊपर से झांक रहे हैं और ची ची कर रहे हैं, अपना सिर निकाल के झांक के देखते हैं। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। उनके लाठी में बहुत सा घोंसले का हिस्सा था। नन्ही नन्ही दो गौरैया, नन्ही नन्ही मासूम, नन्ही नन्ही दो, वे अभी भी झांके जा रही थी और ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गए हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। समझ लीजिए कि आप पूछ रहे हैं, दो गौरैया और आ गई है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, और पूछ रहे हैं कि माँ बाप कहाँ हैं। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। हमारे लेखक महोदय देख रहे हैं उनकी ओर अवाक होकर के। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए। पिताजी को भी समझ में आ गया कि अब क्या करना चाहिए, और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। जो दरवाजे बंद कर दिए गए थे वो सारे दरवाजे खोल दिए गए थे। नन्ही चिड़िया अभी भी हाँप हाँप कर चिल्लाए जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। वो तो नन्ही है, डर ही गई थी। डर जाने के कारण वह क्या है कि चिल्लाई जा रही थी, हाँप रही थी, और ऐसा मानो महसूस हो रहा है कि वो अपने माँ और पापा को खोज रहे होते हैं। जब हम लोग कभी डर जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले किसको याद करते हैं? माँ या पिताजी को ही याद करते हैं हम लोग। तो चिड़िया के बच्चों के साथ भी कुछ वैसा ही है। उसने माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए। उनके माँ बाप मतलब जो गौरैया, जो नई गौरैया है, उनके जो बाहर जो गौरैया बैठी हुई थी और गुमसुम सी थी, वो अंदर उड़कर आ जाती है और चीं चीं करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। तो आप अब समझ रहे हैं कि वह, आपने देखा होगा अपने घरों में कि कबूतर को भी इस प्रकार से देखा होगा। जब छोटा बच्चा कबूतर का रहता है तो उसकी माँ और पिताजी जो होते हैं कबूतर का, वह क्या करते हैं, बाहर से दाना चुन कर लाते हैं और उस दाना को वह उनके मुंह में खिलाते हैं। तो वह उस प्रकार से ही दाना, अनाज का दाना डालने लगी, नन्हे चोचों में चुग्गा डालने लगे। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। अब हमारे लेखक और उनके माँ पिताजी आपस में एक दूसरे को भी देख रहे हैं और उनकी ओर देख रहे हैं। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख कर केवल मुस्कुराते रहे। और अब पिताजी का गुस्सा शांत हो गया था। यहाँ पे हम लोगों ने अपना इस पाठ 8 दो गौरैया को समाप्त किया पढ़ के। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर पे जाएंगे, प्रश्न उत्तर को बनाएंगे। तो यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपका सवाल हो कमेंट में लिखिए। इसी के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।